बेलारूस का जो हमारी विजिट थी बड़ी कामयाब विजिट थी। 10 और 11 अप्रैल 2 दिन की थी और पाकिस्तान से तकरीबन 1,60,000 ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड और जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन्होंने एग्री किया है। फिर हम जो हैवी मशीनरी में कोलैबोरेशन की बातें हुई हैं, तो मेरे नज़दीक बहुत ही कामयाब विजिट थी और उन्होंने बड़ी वार्म हॉस्पिटैलिटी बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी अपने बहुत ही करीबी दोस्ती है जो वहाँ के सदर हैं बेलारूस के, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो आई वुड कॉल इट्स ए वेरी सक्सेसफुल विजिट जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी वर्कर्स के हवाले से प्रैक्टिकली कब तक लोग जाना शुरू होंगे? 6 माह तक का टाइम हाँ, देखें वो आपको भी पता है फीड सब के एक प्रोसेस होता है, उसमें उनकी ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड है, जो अभी वो हमें तफसील देंगे कौन सी फील्ड जो उनको वो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्योंकि ये अदरवाइज वो पूरी दुनिया से ये ले रहे थे। तो हमारी रिक्वेस्ट पे वो पाकिस्तान को ये सारा कोटा देने के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इस विजिट की। तो उसमें उनकी फैमिलीज वगैरह भी वर्कर्स जो होंगे वो जाहिर है कि बाद में तो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जहाँ जिस टाइप की जॉब होगी जिस तरह होगा, फिर उनकी पूरी जो फैसिलिटेशन है वो तो फिर एज एम्प्लॉयर। तो सर, जिस तरह से अमेरिका और यूरोप वगैरह में अपॉर्चुनिटी शायद कम है, तो मिडिल जो मशरक़ी वस्ता के ममालिक हैं बेलारूस के अलावा दीगर जो हैं ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ भी क्या हमारी हर के साथ हमारी प्रायोरिटी एरिया ये होता है कि अगर पाकिस्तान से ह्यूमन रिसोर्स चाहिए हो स्किल्ड और प्रोफेशनल, तो हमें वो तरजीह दें। सर, बेलारूस के बाद बरतानिया में अब आप मौजूद हैं कि यहाँ की हुकूमत के साथ कुछ इस किस्म के एग्रीमेंट होंगे, या जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग यहाँ पर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके खिलाफ कोई पॉलिसी हो? देखिए वो डायलॉग से डिप्लोमेटिक वर्ड में जारी रहता है और हमारी बातचीत होती रहती है। ये लोग भी मुख्तलिफ फोरम से हम मिलते हैं। अभी जो ओवरसीज कन्वेंशन होने जा रहा है उसमें भी कैबिनेट के 1-2 मेंबर यहाँ के आ रहे हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, चलता रहता है और हम भी इनसे अंगेज हैं, ये भी हमसे अंगेज हैं। पाकिस्तान में बनेंगे इसी तरीके से के हवाले से जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उसके हवाले से भी जो मशीनरी है बेलारूस में बनती है, उसके भी हमने वहाँ पर मैंने फैक्ट्री विजिट की थी और बहुत अच्छी फैक्ट्री वहाँ बनाई है, तो उससे भी बाहमी ताउन बढ़ेगा। और फिर इसके अलावा 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवान जो कि हुनरमंद हैं, वो इंशाअल्लाह उनको वहाँ पर बेलारूस में जॉब्स मुहैया करने की हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कि हम इंशाअल्लाह बिल्कुल मेरिट पे भेजेंगे। पाकिस्तान को वापस अपने कदमों पे खड़ा कर दिया है। आपने जो पंजाब स्पीड का रिकॉर्ड था, अब वफाक की स्पीड का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पंजाब स्पीड जब थी वो भी पाकिस्तान स्पीड थी, और अब जो है वो सुपर पाकिस्तान स्पीड। तो मियाँ साहब का जो विजन है उसको जो हुकूमत उसकी महंगाई भी कम कर रही है, आपकी जो पिछले 2-2.5 साल में आपने जो इसको दिवालियापन से भी निकाला, और अब टेक ऑफ पोजीशन में इस वक्त बहुत सारे वफ़द पाकिस्तान भी जा रहे हैं, ओवरसीज कन्वेंशन भी होने जा रहा है, तो ये एक बदलता पाकिस्तान कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एक तरक्की करता हुआ, खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है। और ये इज्तिमाई काविशों से, पूरी कौम की दुआओं और मेहनत से इंशाअल्लाह हम ये मंजिल अल्लाह के फजल करम से शबाना रोज मेहनत करके हासिल करें। पीएम साहब, आपने ओवरसीज पाकिस्तान में पीएम साहब इकट्ठा किया, ओवरसीज कन्वेंशन पीएम साहब करवा रहे हैं पाकिस्तान में। पाक अफगान बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, इसके हवाले से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि सिचुएशन जो पड़ोसी मुल्क के साथ ये मैंने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है, और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ हमसाया होना ये अल्लाह ताला का ये अमर है, और हमें हमसाये के तौर पर हमेशा रहना है। ये हम पर मुनहसर है कि हम अच्छे हमसाये की तरह रहें या खुदा न खास्ता हम आपस में तनाज़ात पैदा करें। मैं समझता हूँ कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो
دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج پاکستان، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسی دے رہی ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. لیکن افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ فی الفور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں اور اپنی دھرتی کو استعمال کرنے کی قدم ڈالیں. سینکڑوں اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان میں ہیں. اوورسیز پاکستانی کے لیے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کنونشن ہو رہا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوورسیز پاکستانی وہاں پر آ کر نہ صرف ان کو اپنے گھر پاکستان میں وہ تشریف لا رہے ہیں، بلکہ ان کے جو دن رات وہ محنت کر کے پاکستان کا جو نام روشن کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اربوں ڈالر کی وہ پاکستان ہر سال ریمیٹنس بھجواتے ہیں. اور اس سال ان کی جو ریمیٹنس ہیں وہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو آج یہ بہت شاندار موقع ہے، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملے گا اور ان کی جو مطالبات ہیں، ان کے جو جائز مطالبات ہیں، ان کو ضرور غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر جتنا بھی ہم عمل کر سکے تیزی سے ہم